घर में स्पर्श नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा माँ भगवती का बहुत बड़ा उपासक था। दिन रात माँ भगवती की पूजा आराधना भक्ति करता। माँ भगवती की कृपा से उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं थी। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। प्रजा राजा के राज्य में बहुत सुखी थी, लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक चीज की, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह दुख उन्हें रात दिन सताता। राजा ये सोचकर दुखी थे, उनके मरने के बाद उनका वंश कैसे चलेगा, इस राज्य को कौन संभालेगा। वो माँ से यही प्रार्थना करते, माँ उन्हें एक संतान दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ भगवती भी राजा से कब तक नाराज रहती। राजा के पूजा पाठ अनुनय विनय के बाद माँ भगवती राजा से प्रसन्न हुई। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ राजा के स्वप्न में आई और कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। राजा ने अपने मन की बात कही। तब माँ भगवती बोली, मैं तुझे संतान सुख तो दे सकती हूँ, लेकिन पुत्र तेरे भाग्य में नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, यह पुत्रियां तेरे राज्य का भाग्य उदय कर देगी। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडित और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्चे की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडित और ज्योतिष ने जैसे ही बच्चे की जन्म कुंडली तैयार की, सभी हैरान हो गए। कन्या एक अति सुंदर भाग्य के साथ पैदा हुई थी। ज्योतिष बोले, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह कन्या भी आपकी तरह भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था, लेकिन इस बार पंडितों और ज्योतिषों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वे अत्यंत उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। यह कन्या आपके लिए अति कष्टदायक है। राजा सुनकर उदास हो गए। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया। आखिर मैंने किसको इतना दुख पहुंचाया है कि यह कन्या मेरे घर में जन्म ली। हो न हो ये मेरे किसी बुरे कर्म का ही परिणाम है। आचार्य, आप जल्दी कुछ बताएं। इस कन्या को लेकर मैं भावी परिणाम से बहुत दुखी हूँ। तब ज्योतिष ने अपनी पोथी निकाली, गणना की और अपनी ज्योतिष लगाकर बताया। वे कहने लगे, हे राजन, ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर एक सेठ के घर जन्म लिया। समय के साथ दोनों बड़ी हुई, क्योंकि सेठ सेठानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अतः ये कन्याएं भी अपने माता पिता की तरह उन्हीं के जैसी संस्कारी हुई। यह दोनों बहनें, जिनमें बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का नाम रुक्मा था। एक दिन इन दोनों कन्याओं ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना, तू बाजार जाकर फल लेकर आ। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहां उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा, तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मन ने बताया, दीदी क्या बताऊं, रास्ते में गरम गरम मछली के पकोड़े बन रहे थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने वो पकोड़े खा लिए। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों की जून पाए। छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही मांस, कीड़े मकोड़े खाती रही। समय के साथ तारा और रुक्मन ने एक बार फिर से पृथ्वी लोक पर जन्म लिया।
जिसमें रुक्मा छिपकली बनकर धरती पर विचरने लगी। उसी नगर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। प्रचंड गर्मी थी। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय पानी की तलाश में वहां आ गई। गाय को वहां कुछ और दिखाई नहीं दिया तो उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा गाय ने सारा पानी पी लिया है। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरीके से चिमटे से पीटा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर जब गुरु गोरख को मिली वे अत्यंत दुखी हुए। वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो अपने उस चेले को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। तब गुरु गोरख के अन्य चेलों ने कहा, ऋषिवर, भले ही यह पाप में हम भागीदार नहीं थे, लेकिन यह पाप हमारे आश्रम के शिष्य से हुआ है। हमें इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय सोचना चाहिए। तब गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा यही वक्त है अपने अपमान का बदला लेने का। वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया। चोंच में सरप लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी वहां पहुंच गई। उसने सरप को भंडारे में गिरते हुए देख लिया। छिपकली बनी रुक्मा ने मन ही मन सोचा यही अवसर है अपने पाप का प्रायश्चित करने का। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अभी तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही, समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। जैसे ही खीर को बांटने का समय हुआ, बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। वहां बैठे सब लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। जब लोगों ने कढ़ाई में मरे हुए सांप को देखा तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सभी के प्राणों की रक्षा की है। वहां उपस्थित सभी सज्जन उस छिपकली को धन्यवाद कह रहे थे। आज अगर यह न होती तो हम काल के ग्रास में समा गए होते। सभी ने उस छिपकली के लिए भगवान से प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो सके, ताकि वह अपने पापों का निवारण कर सके तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में यह छिपकली आपके यहाँ कन्या बनकर जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर आपके यहाँ एक भाग्यशाली कन्या के रूप में जन्म लिया। आगे ज्योतिषियों ने राजा को बताया, कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लेकिन एक कन्या को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भार सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं उस पाप में भागीदार नहीं बन सकता। तब ज्योतिष ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक बनवाइए, उसके ऊपर सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। हुजूर, सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक देखकर अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। इस तरह से आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। राजा ने अपने मंत्रियों के कहे अनुसार ऐसा ही किया। संदूक में अपनी कन्या को बंद करके उसके ऊपर सोना चांदी जड़वाकर
नदी में प्रवाहित कर दिया। बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक मेहतर को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अलावा अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस मेहतर के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वो कन्या लाकर दी और सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपने पति की सारी बातें सुनकर पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। दूसरी तरफ राजा स्पर्श ने अपने भाग्यशाली पुत्री का विवाह राजा हरिश्चंद्र से कर दिया। दूसरी तरफ रुक्को का विवाह भी हो गया। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। तब रुक्को की सास ने अपनी बहू रुक्को को महाराज के घर साफ सफाई करने भेज दिया। रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका बहन। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णव माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया, वैष्णव माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनके सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तुम्हारे इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें पूजा सामग्री के लिए जो भी सामान चाहिए मुझे कहना, मैं तुम्हें दूंगी। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, मुझे लगता है तुमसे कोई भूल हुई है। माता तो अपने बच्चों पर हमेशा कृपा बरसाती है। तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। रुक्को ने माता से क्षमा मांगी। उसने फिर से मन में निश्चय किया, बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपये मुझे दे दे। जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। बहन, क्षमा करना, तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में आकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तब हम तुम्हारे घर में जागरण कर सकते हैं।
यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई महारानी जी जागरण में आएगी, उस समय सेन नाई वहां पर था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह नाई बोला, महाराज, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जासूस लगवाकर देख लो। महाराज ने पता लगवाया तो नाई की बात सत्य साबित हुई। महाराज बोले, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आए। दर्द के मारे राजा रात भर नहीं सोए। रानी तारामती ने जब देखा जागरण का समय हो रहा है लेकिन महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो रानी तारामती बड़ी मुश्किल में पड़ गई। उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं और मेरी बहन अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। माँ, मेरी बहन को एक मौका दें। माँ ने विनती सुन ली। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां जा पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हो गया तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उन्होंने झोली में रख लिया। तब यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद ले रानी तारा ने प्रसाद खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तुम बिना पूछे बिना आज्ञा के एक भंगी के घर माता के जागरण में गई। दूसरा, तुमने नीचों के घर जाकर प्रसाद खा लिया, अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। तब रानी तारा बोली, महाराज, माँ की नजर में सभी समान होते हैं। मैं आपके लिए भी प्रसाद लाई हूँ। तब राजा बोले, जो प्रसाद तुम अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी तुम अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। ये चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ में महल लौट आए। वही रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस बिना पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सके तो आपको माँ दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो चुकी थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर वहीं प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने
तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, तारा, तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मण भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता एवं सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो माँ दुर्गा की जय, माँ भगवती की जय। दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।